All right, linear differential equation with constant coefficient. तो ये कंटिन्यू चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं व्हेन q ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट जनरल फॉर्म ये लिख लेते थे हम। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो आता है y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करते हैं और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है y ऑफ p वो आता है 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ x। अब इसके आगे आपको कैसे प्रोसीड करना है ये डिपेंड करता था क्यू ऑफ x की वैल्यूज़ पर। क्यू ऑफ एक्स के हमने कुछ स्पेशल केसेस स्टडी किए हैं, जैसे ई टू द पावर ए एक्स और साइन ए एक्स एंड कॉस ऑफ ए एक्स टाइप, है ना। और एक्स टू द पावर एम पॉलिनोमियल। और जो लास्ट लेक्चर हम कर रहे थे उसमें क्यू ऑफ एक्स किस टाइप का था, ई टू द पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स। अभी तक हम लोगों ने ये केसेस स्टडी किए हैं। इस लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे वो क्यू ऑफ एक्स किस फॉर्म का होगा, एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन, ठीक है, इस फॉर्म का होगा। फॉर एग्जांपल एक्स इंटू साइन एक्स, है ना, एक्स इंटू कॉस 2x, इस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो उसको पर्टिकुलर इंटीग्रल उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल किस पर डिपेंड करता है इसके बाद, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पर, ठीक है ना। ओके, तो लास्ट लेक्चर में आपका ये क्वेश्चंस रह गया था, इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं और एज ए रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो ये आपको नज़र आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स, लीनियर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोफिशेंट। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आपको आता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम आता है आपको। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आपकी, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू ज़ीरो। एफ ऑफ डी मीन्स डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपके रूट्स आ जाएंगे d-2 का होल स्क्वायर बन रहा है इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट इज़ d इक्वल्स टू 2, 2। तो आपके जो रूट्स आए हैं वो कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल भी है। तो इस केस में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है वो क्या आ जाएगा, c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर एम एक्स, एम जो भी आपका रूट होता है यानी कि 2x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास। अब आप फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई, इसको हम वाई पी से डिनोट करते हैं। ये आपका इक्वल होता है 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। ऑल राइट, 1/f ऑफ डी की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, कितनी है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई टू दी पावर 2x इंटू साइन ऑफ 2x। इसके आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, क्यू ऑफ एक्स किस टाइप का है। तो जब आप क्यू ऑफ एक्स को देखते हो तो क्यू ऑफ एक्स ई टू दी पावर ए एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स है ना, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 ई टू दी पावर ए एक्स, और जो वी ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है आपका वो है साइन ऑफ 2x। तो जब आपका इस फॉर्म में क्यू ऑफ एक्स होता है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, डी को किससे रिप्लेस करते हैं आप, डी प्लस ए से, दैट मीन्स ए की वैल्यू है आपकी 2, तो डी प्लस 2 से रिप्लेस करेंगे आप डी को, ठीक है ना। ओके, तो ये इसको आप देखो 1/, और ई टू दी पावर ए एक्स स्टार्टिंग में आ जाता है, तो ई टू दी पावर 2x, ये d-2 का होल स्क्वायर बन रहा था ना, तो इसको हम d-2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। अब हम d को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, d प्लस 2 से, तो आप लिख सकते हैं इसको d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू
एक्स का फंक्शन जो भी आता है वो आ जाता है यहाँ पर। दैट मीन्स साइन ऑफ 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, डी स्क्वायर रह जाएगा आपका 1/d² इंटू साइन ऑफ 2x, है ना। 1/d² का मतलब क्या है, 1/d² इस पर ऑपरेट हो रहा है, दैट मीन्स इसको आप 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो e⁻²x, साइन x को एक बार इंटीग्रेट करते हैं, देते हैं कितना आ जाएगा 1/d, तो साइन x का हो जाएगा माइनस के cos ऑफ 2x/2, एक और बार इंटीग्रेट कर देते हैं 1/d रहेगा, है ना बीवी, तो यह आ जाएगा -1/4 e⁻²x इंटू साइन ऑफ 2x। ये क्या आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल c1 प्लस c2x इंटू e⁻²x माइनस 1/4 e⁻²x इंटू साइन ऑफ 2x। यह आ गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी ये, आपने इसको पहचाना लीनियर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ठीक है ना, इस फॉर्म की दी हुई है। इसका जनरल सॉल्यूशन ये आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने फाइंड आउट किया, फिर आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है आपको मालूम है ये। अब एफ ऑफ टी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपने पुट आउट की, इसके आगे प्रोसीड करने के लिए आपको क्यू ऑफ एक्स मालूम होना चाहिए किस टाइप का है। तो आपने देखा कि क्यू ऑफ एक्स e⁻ax इंटू सम एक्स का फंक्शन है, तो इस फॉर्म में हमने ए को पहचाना, एक्स का फंक्शन जो था उसको पहचाना, फिर इसमें हम क्या करते हैं डी को डी प्लस ए से रिप्लेस करते हैं और e⁻ax आ जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो e⁻ax 1 ये d-2 का होल स्क्वायर बन रहा था ना, और हमने d को d+2 से रिप्लेस किया है -2 होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया 1/d² मीनिंग 2 टाइम्स इंटीग्रेट, तो आपने इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दिया। जनरल सॉल्यूशन इज दिस, ठीक है, ओके। कुछ ऐसे असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, ट्राई कर लेना, है ना। d² + 2d + 5 इंटू y इक्वल्स टू x इंटू e⁻x। नेक्स्ट है आपका d³ - 7d -6 इंटू y इक्वल्स टू x + 1 इंटू e⁻2x। और हाँ, एक और वन मोर थिंग, ये जो हम लास्ट लेक्चर कर रहे थे, हाँ ये यहाँ पे, तो देखो जब हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आया ना e⁻x के मल्टीप्लाई में है ये कंप्लीट, तो हमने यहाँ पे e⁻x के बाद ब्रैकेट नहीं यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लेना ये। अब ठीक है ये, ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना ये इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका d³ - 3d² + 3d - 1 इंटू y इक्वल्स टू x + 1 इंटू e⁻x। नेक्स्ट है आपका d² - 1 इंटू y इक्वल्स टू e⁻x इंटू 1 + x²। नेक्स्ट है d² - 1 इंटू y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x इंटू cos ऑफ x। तो साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक की यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर लेना पहले,
उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है ना, e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2 ये होती है ना। तो अगर आप हिंट लेना चाहो यहाँ पे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻x माइनस e⁻−x अपॉन 2 होता है हाइपरबोलिक साइन, कोस हाइपरबोलिक होता है e⁻x प्लस e⁻−x होल अपॉन 2 इंटू कोस ऑफ x। तो ये क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा e⁻2x माइनस e⁻−2x 1/4 इंटू कोस ऑफ एक्स। कोस ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये e⁻2x इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस e⁻−2x इंटू कोस ऑफ एक्स। तो जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो 1/fd इस पर भी ऑपरेट होगा और यहाँ पर भी ऑपरेट होगा, ठीक है। अब ये e⁻ax इंटू सम फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है। तो दो अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने पड़ेंगे, दैट मीन्स है ना, यहाँ पर भी ऑपरेट करना पड़ेगा 1/fd को और इस पर भी ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हेन q ऑफ x इक्वल्स टू, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा जब आपका q ऑफ x की वैल्यू कितनी होगी, x इंटू सम x का फंक्शन विच इज़ आप कंसिडर कर रहे हैं x, ठीक है। उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है, तो आपको मालूम है पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो अगर आपका q ऑफ x क्या है, इंटू ये 1/f(d) x इंटू सम x का फंक्शन। तो इस केस में जो आपका आंसर आता है, इसको आगे कैसे प्रोसीड करते हैं, x स्टार्टिंग में आ जाएगा और जो 1/f(d) ऑपरेटर है वो v पर ऑपरेट हो जाता है, प्लस d/d कैपिटल D। ये जो 1/f(d) है इसका डेरिवेटिव आ जाता है कैपिटल D के ही रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये कैपिटल D का फंक्शन है, और इंटू इस पर ऑपरेट करते हैं v ऑफ x को। तो 1/f(d) को d के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, इसको f(d) की होल पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसको d/d कैपिटल D करते हैं, पहले पावर का अप्लाई करेंगे तो -1 f(d) की होल पावर -2, फिर f(d) का डेरिवेटिव f'(d) कैपिटल D के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं f' कैपिटल D अपॉन f(d) का होल स्क्वायर। तो ये जो डेरिवेटिव आया है आपका इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। जैसे f(d) मान लेते हैं आपका d 2d² -3d + 1। तो f'(d) का मतलब है डेरिवेटिव कैपिटल D के ही रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा ये d² का हो जाएगा 2d, तो ये हो जाएगा 4d - 3। तो ये मतलब हुआ f'(d) का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल D। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट f'(d) अपॉन f(d) का होल स्क्वायर। कैसे आया है, अभी आपने जस्ट ये प्रूव किया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया है जस्ट आपने, है ना। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d) व्हेन q ऑफ x आपका किस फॉर्म का है, x इंटू सम x का फंक्शन इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, x इंटू 1/f(d) और ये किस पर ऑपरेट होगा, v पर माइनस के। इसकी वैल्यू कितनी आई है जब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, वो आया है आपका f'(d) अपॉन f(d) का होल स्क्वायर, और ये ऑपरेट होता है v ऑफ x पर, ठीक है। तो ये था आपका एक पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं केस नंबर 5 व्हेन q ऑफ x इक्वल्स टू दिस, ठीक है ना।
ऑल राइट, ये ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं थोड़े, क्वेश्चन की मदद से और समझ आएगा थोड़ा। सोल्व डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ओके, ये आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट और होमोजीनियस है ना, एक फॉर्म की है, जनरल फॉर्म आपकी होती है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो किस फॉर्म का आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है आपकी, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी मतलब डी स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और तो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 3 आयोटा। इसको 0 प्लस माइनस 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो आपके जो रूट्स हैं वो किस फॉर्म के हैं, कॉम्प्लेक्स, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अल्फा कितना है आपका 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस केस में क्या आ जाता है, e टू द पावर अल्फा एक्स यानी कि 0 इंटू एक्स, C1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस C2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स, यही आता है। ठीक है, अब आप फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। ये होता है 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। 1/f ऑफ डी की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू क्यू ऑफ एक्स है आपका एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसके आगे प्रोसीड करने के लिए आपको क्यू ऑफ एक्स को पहचानना पड़ता है। तो क्यू ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो किस फॉर्म की है, एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स, यही है देखो ध्यान से, एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर आप बाय कंपेयर जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो है यहाँ पे साइन ऑफ एक्स, तो ये केस होता है। तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे प्रोसीड करते हैं हम, ये इसके थ्रू, एक्स स्टार्टिंग में आ जाता है, 1/f(d) वी पर ऑपरेट होता है, फिर अगेन माइनस वी पर क्या ऑपरेट होता है, f'(d)/f(d) का होल स्क्वायर। ठीक है, होल राइट, तो इसको लिखते हैं। तो ये कैसे प्रोसीड करते हैं, एक्स स्टार्टिंग में आ जाएगा 1/f(d) प्लस 9 किस पर ऑपरेट होगा, साइन एक्स पर, वी ऑफ एक्स पर ऑपरेट होता है ना, फिर माइनस f'(d), f(d) यही है ना हमारा, देखो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस f'(d) यानी कि f(d) का डेरिवेटिव कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2d प्लस 0, तो 2d आ जाएगा कि नहीं, है ना। और नीचे आता है इसका होल स्क्वायर, दैट मीन्स डी स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, यही आता है ना, f'(d). तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया है तो 2d आ गया, और नीचे f(d) का होल स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। और ये किस पर ऑपरेट होता है, v ऑफ x पर, v ऑफ x हमारा यहाँ पर है साइन ऑफ x। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये किस फॉर्म का है, 1/f(d) इंटू साइन ऑफ ax, है ना। तो जब भी इस फॉर्म का होता है, जब आपका q ऑफ x साइन x होता है, तो आप डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं ना, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं आप माइनस ए स्क्वायर से, और हमारा इस केस में ए की वैल्यू है 1, तो हम लोग डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x इंटू -1, डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस किया आपने, प्लस 9 इंटू साइन ऑफ एक्स, माइनस 2d एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पर भी 1/f(d) है ये कंप्लीट, इंटू साइन एक्स, यही फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर भी a की वैल्यू 1 है ना, तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं -1 से, प्लस 9 होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स। ये जो ऑपरेटर है 2d ऊपर, इसको बाद में ऑपरेट कर लेते हैं, पहले 1/f(d) को ऑपरेट किया आपने इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा आपका x/8 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस 2d/8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इंटू साइन ऑफ एक्स। तो 2/4 तो आ जाएगा आपका x/8 इंटू साइन ऑफ एक्स,
ये आ जाएगा 1/32। डी का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कैपिटल डी स्टैंड फॉर डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। तो ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट मीन्स c1 cos 3x c2 इंटू साइन 3x और PI x/8 इंटू साइन ऑफ x माइनस 1/32 इंटू कॉस ऑफ x। ठीक है, यह आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने क्या किया, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आपने पहचाना लीनियर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन ये आता है ना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से हम लोगों ने रूट फाइंड आउट किया, रूट की मदद से हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है, एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट आउट किया आपने और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट आउट की। अब इसके आगे प्रोसीड करने के लिए आपको ये देखना रहता है कि क्यू ऑफ एक्स किस टाइप का है, तो आपने क्यू ऑफ एक्स को पहचाना इस फॉर्म का है। ठीक है ना, इसको प्रोसीड करने के लिए आपको मेथड है कैसे करते हैं आगे प्रोसीड। ये एक्स एज इट इज़ 1/f साइन एक्स पर ऑपरेट होता है, फिर एफ डी का डेरिवेटिव यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने 2d आ गया, और नीचे आता है इसका होल स्क्वायर, एफ डी का होल स्क्वायर। देखो ये मेथड है, यहाँ पे माइनस और इंटू वी ऑफ एक्स यानी कि साइन एक्स। अब ये किस फॉर्म का बनना था, साइन ऑफ ए एक्स 1/f साइन ए एक्स। तो इस केस में हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो आपने डी स्क्वायर को रिप्लेस किया। यहाँ पर भी यही फॉर्म बन रही थी, साइन ए एक्स 1/f(d), 2d को हम बाद में ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना, तो आपने डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस ए स्क्वायर से यानी कि -1 से, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर 64। इसको सिंप्लीफाई किया, डी साइन एक्स का मतलब है डेरिवेटिव। ठीक है ना, जनरल सॉल्यूशन में आप क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इंटीग्रल का सम कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्म के भी आते हैं। देखो एक और मेथड है इस फॉर्म को सोल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप कंसीडर करो कि आपके पास जो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होता, तो इसको आप क्या लिख सकते थे, एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये क्यू ऑफ एक्स है किस फॉर्म का कंसीडर हो जाता है, एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन। तो जो वी ऑफ एक्स होता आपका क्या हो जाता, एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये इस फॉर्म का बनना है, देखो वी एक्स की जगह ये है। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं, फिर एक्स स्टार्टिंग में आ जाता है 1/f(d), किस पर ऑपरेट होता है, वी पर। वी है यहाँ पर एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस यहाँ पर आता है एफ डी का डेरिवेटिव अपॉन एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर। फिर ये किस पर ऑपरेटर होता है, वी पर। वी है हमारा साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये भी एक्स इंटू वी ऑफ एक्स है, तो ये 1/f(d) एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन दोबारा बन गया। तो अगेन आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, इसमें भी देखो, तो ये हो जाएगा एक्स एज इट इज़। इसमें भी आपको दोबारा से, ये भी तो एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन बन रहा है ना, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। देखो जब इस पर भी ये रूल अप्लाई करेंगे तो एक्स स्टार्टिंग में आ जाएगा 1/f(d), इस बार एक्स का फंक्शन है साइन एक्स, माइनस यहाँ आता है डेरिवेटिव अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर, और वी ऑफ एक्स है इस बार साइन एक्स। यहाँ पर वी एक्स था एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स इस फॉर्म का बनना है दोबारा से। तो इसको प्रोसीड करने के लिए 1/f(d) एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन, दोबारा से यही रूल अप्लाई करना पड़ा आपको। तो देखो ये इससे बहुत लेंथी हो जाएगा। अब दोबारा से यहाँ पर ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या है, एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन है, और एफ ऑफ डी की वैल्यू तो और ख़तरनाक आ गई यहाँ पे। तो इस केस में जब इस फॉर्म का होगा आपका एक्स टू दी पावर m इंटू साइन एक्स, ए एक्स हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, या एक्स टू दी पावर इंटू कोस ऑफ ए एक्स होगा, तो उस केस में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स बहुत बार पूछा गया है, या एक्स साइन की जगह कोस।
तो अगर आप ये रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू ये लिख लेंगे, फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। देखो एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन दोबारा से बन गया यहाँ पे, तो ये बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हो वो देखते हैं। तो अगर इसको आप जनरल लिखना चाहो, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हेन क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एम इंटू साइन ऑफ ए एक्स टाइप का होगा, है ना। एम की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और एक्स टू द पावर एम इंटू कोस ऑफ ए एक्स, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये देखते हैं। देखो आपने डी मोइवर थ्योरम पढ़ी होगी, ई टू द पावर आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट, तो अगर आप रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा थीटा कितना हो जाएगा, रियल पार्ट कितना है, कोस थीटा है, और इमेजनरी पार्ट आई पी, इमेजनरी पार्ट स्टैंड फॉर, आई पी स्टैंड फॉर इमेजनरी पार्ट, आर पी स्टैंड फॉर रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो ई टू द पावर आयोटा थीटा ये इसके इक्वल होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट होता है साइन थीटा, ठीक है। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो x कहलाता है रियल पार्ट और ये y कहलाता है इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट ये हो जाएगा कोस थीटा और इमेजनरी पार्ट हो जाएगा साइन थीटा। अगर यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इसमें 1/d² प्लस a² समथिंग की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें आयोटा तो इन्वॉल्व नहीं है ना, ई टू द पावर आयोटा थीटा लिखते हैं, यहाँ पे एक्स का फंक्शन ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ई टू द पावर आयोटा थीटा को हम ये लिख देंगे यहाँ पे, तो ये क्यू ऑफ एक्स अपॉन d² एज इट इज़ रहेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और इसमें भी। तो अगर मैं इस कंप्लीट का रियल पार्ट देखना चाहूँ, रियल पार्ट ऑफ दिस, इस कंप्लीट का जो रियल पार्ट आएगा वो यही आएगा ना, क्यू ऑफ एक्स अपॉन d² प्लस a² इंटू कोस ऑफ थीटा। और इस कंप्लीट का जो इमेजनरी पार्ट आएगा वो आएगा कोस क्यू ऑफ एक्स अपॉन d² प्लस a² इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे, अब देखो ज़रा। तो आपका जब भी क्यू ऑफ एक्स इस फॉर्म का होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, देखो वाई ऑफ पी, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स, यही होता है। ऑल राइट, 1/f ऑफ डी, क्यू ऑफ एक्स हमारा किस टाइप का है, इस बार हम एक्स टू द पावर एम इंटू साइन ऑफ ए एक्स ले लेते हैं, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस कंप्लीट को मैं क्या इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/f ऑफ डी इंटू एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर आयोटा ए एक्स, इस कंप्लीट का जो इमेजनरी पार्ट आएगा वो यही आएगा कंप्लीट। तो इस कंप्लीट को आपने क्या लिख दिया, इस फंक्शन का जो भी है कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका इमेजनरी पार्ट। देखो आप इसको सिंप्लीफाई भी करो, अगर आप इस कंप्लीट का ये जो है इसका इमेजनरी पार्ट, क्योंकि ई टू द पावर आयोटा थीटा है, आयोटा थीटा को आप क्या लिखोगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। इसको आप, इसमें रियल पार्ट भी आएगा और इमेजनरी पार्ट भी आएगा। तो इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा वो कंप्लीट इसके इक्वल होगा। आप इसको चाहे तो एज ए रफ देख भी सकते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें देखो, तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ डी इंटू एक्स टू द पावर एम, और यहाँ पर डी मोइवर थ्योरम अप्लाई करेंगे, कोस ए एक्स प्लस साइन ए एक्स हो जाएगा ये,
ठीक है, आयोटा इंटू साइन एक्स, ये पुट आउट किया आपने जस्ट इसकी जगह। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/f(d) x टू द पावर m इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस आयोटा 1/f(d) x टू द पावर m, है ना, इंटू साइन ऑफ एक्स। तो देखो ये जो कंप्लीट था इसका रियल पार्ट ये है ना, और इमेजनरी पार्ट आ जाएगा ये आयोटा का कोफिशिएंट, ये हो जाएगा आपका इमेजनरी पार्ट। तो देखो साइन ऑफ 1/f(d) x टू द पावर m इंटू साइन ऑफ एक्स, तो इस कंप्लीट का इमेजनरी पार्ट यही आया है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है। यही तो है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने देखा भी है इमेजनरी पार्ट आ रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो रियल पार्ट है वो ये आ रहा है। तो अगर यहाँ पर cos ax होगा तो हम इमेजनरी पार्ट की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको सोल्व करना 1/f(d) x टू द पावर m e टू द पावर ax फॉर्म का बन जाएगा ये। और ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये q ऑफ x ये कर रहा है ना वर्क, तो ये फॉर्म बन जाएगी e टू द पावर ax इंटू सम x का फंक्शन, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसको सोल्व करना आसान है, यहाँ पे हम d को d प्लस a से रिप्लेस करते आए हैं। तो अभी के लिए आप ये समझिए, ये जो फंक्शन था कंप्लीट वाई पर्टिकुलर इंटीग्रल जो हमें फाइंड आउट करना था, इसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है कि नहीं है। जब हमने देखा इसका इमेजनरी पार्ट जब हम निकाल रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस यही आ रहा है ना, देखो इमेजनरी पार्ट साफ नज़र आ रहा है, और जो रियल पार्ट है वो ये नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो हमने इस कंप्लीट की जगह इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आएगा। ठीक है ना। तो आपने जस्ट क्या किया, इस कंप्लीट को पर्टिकुलर इंटीग्रल ये था, इसको आपने क्या लिखा, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस। इसको कैसे प्रोसीड करेंगे अभी क्वेश्चन आएगा तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकंड केस देख लेते हैं। अगर साइन की जगह cos ax होगा तब क्या हो जाएगा, वाई पी, ये क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स। इसको आप 1/f(d) क्यू ऑफ एक्स इस बार हम ले लेते हैं x टू द पावर m इंटू कोस ऑफ ए एक्स। ठीक है ना। तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो कंप्लीट आपने लिखा है ये रियल पार्ट ऑफ 1/f(d) इंटू एक्स टू द पावर m इंटू ई टू द पावर आयोटा ए एक्स। अभी आपने देखा है ना, प्रूफ भी क्या है कि जो इसका रियल पार्ट आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट आएगा यही आ रहा था ना कंप्लीट। अभी आपने प्रूफ भी किया है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट आ रहा था ये, तो आपने इसको क्या लिख दिया, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट आएगा वो ये आएगा, तो रियल पार्ट ये है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बराबर ही तो है, दिस इक्वल्स टू दिस। जब आपने इसका रियल पार्ट फाइंड आउट किया तो यही तो आया है, जब आपने इसका इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट किया है तो ये आया है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करेंगे वो क्वेश्चन की मदद से समझेंगे। ठीक है ना। ऑल राइट, इसी एग्जाम्पल को करते हैं जो हमने भी किया था। क्वेश्चन था आपका d² + 9 इंटू वाई, x इंटू साइन ऑफ एक्स। तो आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल इस मेथड से तो कर लिया, x इंटू सम एक्स का फंक्शन, बट अभी आपने जो मेथड पढ़ा है इस मेथड से करते हैं, x इंटू एक्स टू द पावर m इंटू साइन ऑफ ए एक्स, इस फॉर्म में, इसी फॉर्म का है। देखो x टू द पावर m की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इंटू साइन ऑफ एक्स। तो जब भी इस फॉर्म का अगर q ऑफ x होगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं, है ना, साइन या फिर कोस। अब इस मेथड से कैसे करते हैं ये देखते हैं।
इस मेथड से तो हम कर चुके ऑलरेडी, एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन कंसीडर करके। ये मेथड देखते हैं कैसे अप्लाई करना है आपको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आपको नज़र आ रही है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स। तो इसको जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इसको ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आया था, C1 cos 3x प्लस C2 इंटू साइन ऑफ 3x। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं हम, तो इस मेथड से कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, पी आई वाई पी भी लिख देते हैं इसको। ये होता है 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स के इक्वल। ऑल राइट, तो 1/f(d) कितना है, d² प्लस 9 और क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है x इंटू साइन ऑफ एक्स, यही है। अब इस कंप्लीट को देखो, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ये 1/d² प्लस 9 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा एक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो यही आएगा कंप्लीट। ठीक है, आप चाहो तो निकाल के देख सकते हैं, हालांकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, देखो 1/d² प्लस 9 इंटू एक्स ई टू द पावर आयोटा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की, 1/d² प्लस 9 एक्स इंटू कोस एक्स प्लस आयोटा 1/d² प्लस 9 इंटू एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखो ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है और इमेजनरी पार्ट ये है, और यही तो जो हमारा इमेजनरी पार्ट आ रहा है यही तो पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो आपने इस कंप्लीट की जगह आप क्या लिख सकते हो, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ऑल राइट। अब आगे कैसे प्रोसीड करते हैं वो देखते हैं। दैट मीन्स इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, अगर आप इसको ध्यान से पहचानो 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स है ना ये। अब क्यू ऑफ एक्स किस फॉर्म का है, अगर आप ध्यान से देखो क्यू ऑफ एक्स को, e टू द पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ x, इस फॉर्म का है ना, 1/f(d) x इंटू ई टू द पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में हम कैसे प्रोसीड करते हैं, ये इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो a की कंपैरिजन करने पर आयोटा है, a की वैल्यू e टू द पावर ax, a है कि यहाँ पर आयोटा, और जो फंक्शन ऑफ x है वो कौन वर्क कर रहा है, x। ठीक है, तो इसको प्रोसीड हम कैसे करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, यानी कि d प्लस आयोटा से रिप्लेस करेंगे आप। ठीक है, तो ऑल राइट, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं d की जगह, और e टू द पावर ax आ जाता है स्टार्टिंग में, यही होता है ना। तो e टू द पावर आयोटा x स्टार्टिंग में आ जाएगा, और 1/d को हम रिप्लेस कर देते हैं d प्लस आयोटा से होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, और जो v ऑफ x है उस पर ये ऑपरेट होता है, v ऑफ x है हमारा x, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये वाला रूल अप्लाई किया है। जब q ऑफ x इस फॉर्म का होता है तो 1/f(d) q ऑफ x को आप ऐसे प्रोसीड करते हो। a को आपने पहचाना आयोटा है, x का फंक्शन है x, तो d को हमने रिप्लेस किया d प्लस a से, यानी कि d प्लस आयोटा से, e टू द पावर ax आ जाता है स्टार्टिंग में, 1/f(d) प्लस a आ जाता है। तो जहाँ पर d था वहाँ पर आपने d प्लस आयोटा रिप्लेस किया, और x v ऑफ x पर ऑपरेट होता है, यानी कि x पर ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ आई पी के किसके लिए स्टैंड हो रहा है, इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, d² प्लस आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, 8 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा d² प्लस 2 आयोटा d प्लस 8 इंटू एक्स। अब 1/f(d) किस पर ऑपरेट हो रहा है, x पर। x क्या है, पॉलिनोमियल, तो इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आप, 1 प्लस 5d की पावर n,
ऐसे ही तो ऑपरेट करते हैं जब आपका ये पॉलिनोमियल होता है क्यू ऑफ एक्स, तो इसको 1/f(d) को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 बनाने के लिए आप क्या लेंगे यहाँ पे, कॉमन कितना आ जाएगा आपका, ये ऐसे ही चल जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i(x), तो 8 कॉमन लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। कितना आ जाएगा 8 कॉमन। 8 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 प्लस d² प्लस 2i(d)/8, ये बन जाएगा ना, इंटू एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i(x), 1/8 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और ये होल पावर नीचे कितनी है 1, तो जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे होल पावर हो जाएगी -1। 1 प्लस d² प्लस 2i(d)/8, और इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी -1 इंटू एक्स। ठीक है ना। अब इसको एक्सपेंड करेंगे आप, कौन सा एक्सपेंशन लगेगा यहाँ पे, 1 प्लस x⁻−1 कितना होता है 1 - x प्लस x² माइनस x³ प्लस ... तो अगर आप x को पहचानो, x का वर्क कौन कर रहा है, d² प्लस 2i(d)/8। ओके, तो एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ एज इट इज e⁻i(x/8। ठीक है ना। ऑल राइट, जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे कितना आएगा 1 - x की वैल्यू है कंप्लीट ये d² प्लस 2i(d)/8 प्लस x²। देखो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका है ना x², x यही तो है, तो इसके जो स्क्वायर फिर ओपन करेंगे तो उसके हर एक टर्म में d की पावर 2 या 2 से ज़्यादा ही आएगी, और बाहर क्या है x है, तो d² जैसे ही आप ऑपरेट करोगे इस पर तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0। d² का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर आप यहाँ पे ये वाला टर्म लिखते हो d² प्लस 2i(d)/8 का स्क्वायर एक्सपेंड करते हो, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो हर एक टर्म में जो d की पावर आएगी, जो ऑर्डर आएगा वो 2 या 2 से ज़्यादा ही आएगा। फिर इसको आप x पर ऑपरेट करोगे तो ये सब क्या आ जाएंगे 0 आ जाएगी वैल्यू। तो आपको इस टर्म की और आगे के टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉट डॉट कर देते हैं, और ये किस पर ऑपरेट हो रहा है x पर। ठीक है, ऑल राइट, तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i(x/8। ऑपरेट करते हैं x इंटू 1 हो जाएगा x -1/8 d² प्लस 2i(d) किस पर ऑपरेट होगा x पर, और बाकी के सारे टर्म क्या हो गए 0, क्योंकि वहाँ पर क्या आ रहे थे d² या फिर उससे ज़्यादा डिग्री के टर्म आ रहे थे आपके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i(x/8 x -1/8 d² ऑपरेट करेंगे इस पर तो कितना आएगा 0 प्लस 2i, d ऑपरेट करेंगे तो एक बार डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ऑल राइट, तो ये आपका हो गया इमेजनरी पार्ट ऑफ e⁻i(x/8। इसको सिंप्लीफाई करने पर आएगा x -i/4। ठीक है, हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब तो f(d) नहीं रहा है कहीं पे टर्म, e⁻i(x) की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, इमेजनरी पार्ट ऑफ x इंटू e⁻i(x/8 माइनस e⁻i(x) इंटू i/32। ठीक है, ऑल राइट, बल्कि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है e⁻i(x), क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें इमेजनरी पार्ट चाहिए। तो e⁻i(x) की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं cos x प्लस साइन sin x, इमेजनरी पार्ट ऑफ cos ऑफ x प्लस sin x।
1/8 तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो कांस्टेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है ना। तो e⁻ आयोटा एक्स को आपने क्या लिख दिया, cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, क्योंकि हमें इसका इमेजनरी पार्ट चाहिए ना, तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो e⁻ आयोटा एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया डी मोइवर थ्योरम से cos x प्लस आयोटा साइन एक्स, ठीक है ना, और इंटू x माइनस आयोटा अपॉन 4। ऑल राइट, तो ये कितना है, 1/8 इमेजनरी पार्ट ऑफ cos x की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में, कितना आएगा, x cos x माइनस आयोटा cos x अपॉन 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, आयोटा x इंटू साइन एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस क्या, आयोटा स्क्वायर होता है 1, तो ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 4, ठीक है। ऑल राइट, तो 1/8 इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ पे जो रियल पार्ट है उनको एक साथ लिख लेते हैं, दिस और दिस, तो ये हो जाएगा x cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 4 प्लस यहाँ इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो आयोटा कॉमन लेने पर कितना आएगा, x साइन एक्स माइनस के cos x अपॉन 4। तो अब आज इसको ध्यान से देखो, ये a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है, आपको क्या चाहिए, इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट आ जाएगा ये 1/8 है दैट इज, तो इस कंप्लीट का इमेजनरी पार्ट है ये, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अब क्या है इमेजनरी पार्ट, x इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस के कॉस ऑफ एक्स होल अपॉन 4, ठीक है। तो ये आ गया आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो ये लॉन्ग मेथड पड़ता है थोड़ा, देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर भी तो हमारा यही आया था ना, x/8 साइन एक्स माइनस 1/32 इंटू कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पर भी यही आ रहा है, x साइन एक्स अपॉन 8 और कॉस एक्स अपॉन 34 आ जाएगा जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, सेम आ रहा है। ये पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर का सम, ये लिखते हैं ना, आंसर आ जाएगा ना। तो आपने क्या किया इसमें, देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, एक मेथड तो ये था x इंटू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मालूम है ये है, इसके आगे प्रोसीड करने के लिए आपको q ऑफ x को पहचानना पड़ता है। q ऑफ x आपने देखा, एक तो मेथड था x इंटू सम x का फंक्शन बनना है, उस मेथड से हम ये कर चुके, बट जो हम जिस मेथड से कर रहे हैं वो था ये मेथड, अगर इस फॉर्म का हो आपका q ऑफ x तो उसको हम, ये आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। अगर ये है cos ax है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हो जाएगा, ये कंप्लीट कैसे होगा ये हम देख चुके, ठीक है ना। तो इस मेथड से हमने इसको सिंप्लीफाई किया अभी, तो इसको हम इस कंप्लीट को क्या लिख सकते हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट यही तो आएगा, देखो आपने ये देखा भी ये करके कैसे आया है कैसे नहीं है, डी मोइवर थ्योरम का इस्तेमाल किया है आपने, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख रहे हो, इसका इमेजिनरी पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जब निकालोगे तो यही कंप्लीट आएगा, आप निकाल के देख चुके। अब यहाँ पे 1/FD q ऑफ x पर्टिकुलर इंटीग्रल ये बनना है, तो इसको प्रोसीड करने के लिए आपको ये मेथड है, तो प्रोसीड किया आपने, ये आया आपका। अब यहाँ पर q1/FD q ऑफ x क्या है, पोलिनोमियल, तो आपने एक्सपेंशन का इस्तेमाल किया, f ऑफ d ऐसे ऑपरेट करते हैं पोलिनोमियल में, है ना, ठीक है, ये एक्सपेंशन यूज़ हुआ है आपका, ऑल राइट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते गए और सिंप्लीफाई किया और किया, ये आ गया आपका, यहाँ तक सिंप्लीफाई करते गए। अब आपको क्या चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इसको किस फॉर्म में होना ज़रूरी है, तो हम इसको a प्लस आयोटा p की फॉर्म में लिखेंगे, ये रियल पार्ट होता है आपका, a और b होता है इमेजिनरी पार्ट, तो आपने e⁻ आयोटा x को क्या लिख दिया, डी मोइवर थ्योरम से cos x प्लस आयोटा साइन x, है ना।
उसके आगे प्रोसीड करते गए। ये वैल्यू 1/8 तो कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रियल और इमेजनरी पार्ट पे। तो cos x प्लस आयोटा साइन एक्स लिया, फिर सिंप्लीफाई करते गए इसको। अब ये आ गया इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b। ये इमेजनरी पार्ट है और ये रियल। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए था? इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट आ गया ये। तो इमेजनरी पार्ट हमने लिख दिया ये कंप्लीट। ये आपका आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन में आ जाएगा इन दोनों का सम। ठीक है ना। और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और बेटर समझ आएगा। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2x। ठीक है। तो अब आपने इसको पहचाना किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट f ऑफ d इंटू वाई इक्वल्स टू q ऑफ x। तो जनरल सॉल्यूशन जो आएगा इसका क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? f ऑफ d इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट क्या आ जाएंगे? प्लस माइनस आयोटा। 0 प्लस माइनस आयोटा लिख सकते हैं इसको। तो रूट क्या आ गया? अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। कॉम्प्लेक्स रूट है। अल्फा कितना है? 0। बीटा कितना है? 1। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है वो कितना आ जाएगा? c1 प्लस c2x ई टू दी पावर mx। सॉरी, ये तो कॉम्प्लेक्स है ना। ई टू दी पावर अल्फा एक्स, ई टू दी पावर अल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स। ये आ जाएगा। अब आप फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/f ऑफ d इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो 1/f ऑफ d की वैल्यू पुट आउट करेंगे। कितनी है f ऑफ d की वैल्यू? 1/d स्क्वायर प्लस के 1। और क्यू ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2x। ठीक है। अब इसके आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्यू ऑफ एक्स को पहचानना पड़ता है। तो अगर इसे हम ऐसे लिखते हैं एक्स इंटू एक्स स्क्वायर को ऐसे ब्रेक किया आपने साइन 2x, तो ये x इंटू सम एक्स का फंक्शन बन जाएगा नहीं, x इंटू वी। तो v ये वर्क करेगा, v की जगह आप ये कंसीडर करोगे। तो जब आप v को ये कंसीडर करोगे तो इस केस में क्या होता है? x स्टार्टिंग में 1/f ऑफ d, तो v की जगह x इंटू साइन एक्स आएगा। फिर यहाँ से x इंटू सम एक्स का फंक्शन बनना है ये। तो ये बहुत लेंथी हो जाता है, यहाँ पे 2-3 बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको। जब इस फॉर्म का होगा आपका x की पावर 2, 3 होगा, तो यहाँ पे देखो आप करते ही जाओगे। इसको क्या आ जाएगा अगर हम इस फॉर्म में अप्लाई करके देखें? x एज इट इज़ 1/f ऑफ d। ये किस पर वो होता है? ऑपरेट v पर। और v है यहाँ पे x इंटू साइन एक्स। फिर यहाँ पर ऑर्बिटर में आते हैं f'(d/2)। अब ये अगेन x इंटू सम एक्स का फंक्शन बन रहा है, इस पर ये ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने अभी किया है। तो ये बहुत लेंथी हो जाता है इससे। ठीक है। और सिंप्लीफाई करने इसको आसान नहीं रहता है। तो हम जब भी इस फॉर्म का होगा x टू दी पावर m इंटू साइन ऑफ ax। ठीक है। अगर x की पावर 1 है तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, एक ही बार अप्लाई करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर x की पावर 2 या 2 से ज़्यादा है, यहाँ पे x की पावर m इंटू साइन ऑफ ax, और x की m जो है 2 या 2 से ज़्यादा है, तब हम ऑयलर डी मोइवर थ्योरम का यूज़ करेंगे। ये मेथड अप्लाई करेंगे हम। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम या तो इमेजनरी पार्ट लिख पाएंगे या रियल पार्ट। साइन है तो इमेजनरी पार्ट आएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोस ax है तो रियल पार्ट आएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो? ये जो गिवन है आपका, ये किस फॉर्म का है? अगर आप इसको पहचानो, ये क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स टू दी पावर m इंटू साइन ऑफ ax, यही है ना। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है y ऑफ p 1/f ऑफ d x टू दी पावर m इंटू साइन ऑफ ax, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इमेजनरी पार्ट ऑफ
1/f(d) x to the power m e to the power iota ax। जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट निकालोगे तो यही कंप्लीट रहेगा। ये आप ऑलरेडी देख चुके कैसा आता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। a की जगह यहाँ पर कितना है, 2 है, साइन ax, यानी कि a कितना है यहाँ पे 2 इस पर्टिकुलर केस में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो कंप्लीट है हम इसे लिख सकते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ 1/d² + 1 x² इंटू e टू द पावर iota 2x। देखो जब डी मोइवर थ्योरम लगाएंगे हम e टू द पावर iota थीटा को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, cos थीटा प्लस iota sin थीटा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, कोस में भी साइन में भी आयोटा में। तो जो इमेजनरी पार्ट आएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो यही आएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर cos ax होता तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने जस्ट कुछ नहीं किया है, ये जो कंप्लीट लिखा हुआ था इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब इमेजनरी पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब आगे कैसे प्रोसीड करते हैं देखते हैं। तो ये हो जाएगा इमेजनरी पार्ट ऑफ, अब इसको पहचानो 1/fd इंटू क्यू ऑफ एक्स। इस केस में क्यू ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, हम इसको अगर हम ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स जो बनना है वो e टू दी पावर ax इंटू सम एक्स का फंक्शन है कि नहीं, e टू दी पावर ax इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स, यही बनेगा हमेशा। इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगी, फिर क्यू ऑफ एक्स आपका इस फॉर्म का बनेगा, तो e टू दी पावर ax एक्स की मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना है 2 आयोटा, तो a की जगह हमारा कितना है यहाँ पे 2 आयोटा, e टू दी पावर ax होता है ना, a कितना है यहाँ पे 2 आयोटा। और जो फंक्शन ऑफ x है वो कौन वर्क कर रहा है, x²। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल d को हम किससे रिप्लेस करते हैं, d प्लस a से। दैट मीन्स d प्लस 2 आयोटा से हम रिप्लेस करेंगे इसको, और e टू दी पावर ax आ जाता है स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर ax तो आ जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। 1/d को हम किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस 2 आयोटा से, d प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1। और ये किस पर ऑपरेट होता है, v ऑफ x पर, x का जो फंक्शन होता है। तो x का जो फंक्शन है यहाँ पर वो है x², ठीक है ना, ओके। तो इसको आप लिख सकते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आयोटा 2x। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा d², यहाँ से माइनस के d² प्लस 4d आयोटा d 4 आयोटा d आएगा, -4 + 1 तो कितना हो जाएगा -3 इंटू x²। अब 1/fd इंटू क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इस बार क्या है आपका, क्यू ऑफ एक्स जो है इस बार आपका पोलिनोमियल है, x टू दी पावर m है। तो 1/f(d) को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 + 5d की पावर n, फिर इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना। इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आयोटा 2x। तो 1 बनाने के लिए पहले हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, और d² ये हो जाएगा -d² प्लस 4 आयोटा d होल अपॉन 3, यही आएगा -3 कॉमन लेने पर, इंटू x²। तो ये हो जाएगा आपका इमेजनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आयोटा 2x, -3 आ जाएगा ये स्टार्टिंग में, और इसको लिख सकते हैं 1 - d² प्लस 4 आयोटा d अपॉन 3 होल पावर कितनी हो जाएगी ऊपर आकर -1 इंटू x²। अब यहाँ पर 1 - x टू दी पावर -1 का एक्सपेंशन करेंगे, क्या होता है 1 + x + x² प्लस x³ प्लस ...
तो x की जगह कौन वर्क कर रहा है यहाँ पर, डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी अपॉन 3। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं इसको, कितना आएगा ये, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा 2x अपॉन माइनस के 3। इसको एक्सपेंड करेंगे, आएगा 1 प्लस एक्स, एक्स है आपका ये, अपॉन में कुछ नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब आगे के टर्म लिखेंगे, ये किस पर ऑपरेट हो रहा है, एक्स स्क्वायर पर, क्योंकि जो आगे के टर्म आएंगे उनकी पावर 3 आएगी या 3 से ज़्यादा आएगी सबकी पावर। जैसे ही डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी अपॉन 3 का क्यूब करोगे तो उसके जो टर्म आएंगे उनमें डी की पावर 3 या 3 से ज़्यादा आएंगे। तो जब उसको इस पर ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर पर, तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 0। तो उनको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा 2x अपॉन माइनस 3, एक्स स्क्वायर को ऑपरेट करा देते हैं इस पर, 1 आ जाएगा प्लस डी स्क्वायर प्लस 4 आयोटा डी होल अपॉन 3, ये भी एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। और इसका आप खोल लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये 1/9 स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो ये आ जाएगा 16 डी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 8 आयोटा डी क्यूब। ये भी एक्स स्क्वायर इस पर ऑपरेट होगा, है ना, एक्स स्क्वायर की आपने मल्टीप्लाई करके एक तरीके से जो भी कह सकते हो, ठीक है। इसको एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट किया, इसको भी एक्स स्क्वायर पर, और 1 इंटू ए बी, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। तो ये हो जाएगा -1/3 तो बाहर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा 2x, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एज इट इज, डी स्क्वायर ऑपरेट होगा इस पर, तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा 2 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, डी को ऑपरेट करेंगे, कितना आएगा 2x, तो ये 8 आयोटा x बन जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, इसको ऑपरेट किया है आपने जस्ट इस पर भी और इस पर भी, 1/9 d4 एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट करेंगे, 4 बार डेरिवेटिव 0 माइनस 16 एज इट इज डी स्क्वायर, यानी कि 2 बार डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का आएगा 2, तो 32 हो जाएगा ये। आयोटा 8 आयोटा कांस्टेंट है, डी क्यूब मतलब इसको 3 बार डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, -1/3 इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा 2x, एक्स स्क्वायर का टर्म यही है आपके पास, और x का टर्म कितना है, ये 8/3 आयोटा x, कांस्टेंट कितना है 2/3 है पॉजिटिव, और यहाँ से कितना आएगा माइनस के 32/2, 32/9, ठीक है। तो ये कितना आएगा 6 - 32/9, 6 माइनस करेंगे 32 में से, कितना आएगा 26 माइनस के 26/9, यही आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस के 26/9। ऑल राइट, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -1/3 इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आयोटा थीटा, क्या होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो हम इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखेंगे, तभी तो हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलते हैं। तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 2x, तो कोस 2x प्लस आयोटा साइन 2x,
De Moivre थ्योरम आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। इंटू में कितना है इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 आयोटा एक्स माइनस 26/9। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यदि इसकी इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा साइन 2x की इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर लेना, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आएगा -1/3 इमेजनरी पार्ट ऑफ, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 26। इसका जो इमेजनरी पार्ट आएगा ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर लेना। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म आएगा। a भी आएगा, रियल पार्ट भी होगा कहीं ना कहीं, और आयोटा के कोफिशिएंट भी होगा b। तो हमें क्या चाहिएगा, इमेजनरी पार्ट। तो इसका जो इमेजनरी पार्ट आएगा वो लिख रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल लेना। ये लंबी सी कैलकुलेशन है। कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 26/9 इंटू साइन 2x प्लस 8/3 x इंटू कॉस ऑफ 2x। यह आएगा आपका इमेजनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना। तो यह आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर को ऐड करके लिख देना आप लोग, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन गिवन था ये, लीनियर था विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। पहले आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला सिंपल, उसके बाद आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए प्रोसीड किया। ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल कि अब इसके आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू ऑफ एक्स को पहचानना पड़ता है। तो क्यू ऑफ एक्स इस फॉर्म का था, x⁻m sin x। तो हम इसको क्या लिखते हैं, वाई पे पर्टिकुलर इंटीग्रल ही हो जाएगा। तो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कंप्लीट इमेजनरी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। हम डी मोइवर थ्योरम का यूज़ करके हम इसे प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका, ठीक है। कैसे आता है ये, कैसे नहीं। तो आपने ये इमेजनरी पार्ट लिख दिया इस कंप्लीट को ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आपने इसको पहचाना, क्यू ऑफ एक्स को 1/f(d)। क्यू ऑफ एक्स था आपका इस टाइप का। अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए आपको क्यू ऑफ एक्स को पहचानना पड़ता है ना। जब भी 1/f(d) होगा आपके पास इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये अप्लाई किया आपने जस्ट यहाँ पे, फिर ये बन गया 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में आपको मालूम है कैसे प्रोसीड करते हैं, इसको 1 + 5d⁴n बनाते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंशन आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ऑल राइट, तो इसको एक्सपेंड किया आपने, फिर एक्स स्क्वायर को ऑपरेट किया इस पर भी, इस पर भी। ऑपरेट करने के बाद ये आ गया आपका, फिर e⁻i 2x की वैल्यू डी मोइवर थ्योरम से आपने ये पुट आउट की, ताकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकें कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो ये आएगा दिस मल्टीप्लाई दिस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ये रियल पार्ट होगा और इमेजनरी पार्ट होगा। तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए यहाँ पे, देखो इमेजनरी पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इमेजनरी पार्ट आएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर और कॉम्प्लेक्स का ऐड करके लिख देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है d4 + 2d² + 1 इंटू वाई इक्वल्स टू x² इंटू कॉस ऑफ x। क्यू ऑफ एक्स किस फॉर्म का है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जब आप निकालेंगे x⁻m इंटू साइन ऑफ ax। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और फिर वीडियो को प्ले करो।
ठीक है, इसको ट्राई कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। D4 - 1 ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट f(d) × y इस फॉर्म का है। जो इसका जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? f(t) = 0। f(d) मतलब D4 - 1 = 0। फैक्टराइज करेंगे आप इसका, D² - 1 × D² + 1 = 0। तो और d की जो वैल्यू आएगी 1 - 1 ± आयोटा, इसको लिख सकते हैं 0 ± आयोटा। तो ये जो रूट हैं ये कॉम्प्लेक्स आ गए। अल्फ़ा की वैल्यू है 0, बीटा की वैल्यू है 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा आपका? ये तो आपके क्या हैं, दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट भी है। तो इसके लिए C1 + C2, सॉरी ये तो डिफरेंट है ना दोनों। C1 e⁻mx, C1 e⁻1 × x + C2 e⁻−m1 × x। इसके लिए क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पावर e⁻α(x), 0 × x। C1 C2 यूज़ कर चुके आप, तो यहाँ पे आएगा C3 × cos(βx) + C4 × sin(βx). ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/f(d) × y। f(d) की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? D4 - 1। q(x) की वैल्यू कितनी है? x × sin(x). अब इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं आप। q(x) को क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो इस फॉर्म का भी है, x⁻m × sin(ax). m की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब m की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर x = 1 है, m x की पावर 1 है, तो x × सम x का फंक्शन मानकर ही करना। वो मेथड इजी पड़ता है उस केस में, ये मेथड लेंथी पड़ता है बहुत। ठीक है, तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे पावर 2 या 3 होती है x की, तो इस मेथड से करते हैं आप, इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट से। बट यहाँ पर तो x की पावर 1 है ना, तो इस केस में हम q(x) को क्या कंसिडर करेंगे? कैसे देखेंगे इसको? q(x) = x × सम फंक्शन ऑफ x। तो q(x), तो x का जो फंक्शन है वो वर्क कर रहा है यहाँ पे sin(x). तो इस केस में हम देखते हैं, आपको मालूम है क्या करते हैं। तो ये कैसे रिप्लेस हो जाता है? x स्टार्टिंग में आ जाता था और 1/f(d) किस पर ऑपरेट होता था? v पर। v है आपका यहाँ पे sin(x) माइनस f(d) का डेरिवेटिव करेंगे, आ जाएगा 4d³ और नीचे इसका होल स्क्वायर आता था, है ना, और D4 - 1 का होल स्क्वायर। और ये ऑपरेट होता था v पर। यहाँ पर v की वैल्यू है आपकी sin(x). ठीक है, तो हमने ये कैसे अप्लाई किया, इसको हम q(x) को कैसे देख रहे हैं? x × सम फंक्शन ऑफ x। तो कैसे प्रोसीड करते हैं? इसके थ्रू। ठीक है, यही तो मेथड पढ़ रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। ओके, तो अब इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप। इसको क्या लिख सकते हैं आप? sin(ax) है यहाँ पे 1/fd × sin(ax). a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। ठीक है, अगर ये देखा जाए a की वैल्यू है 1, तो हम d² को किस रिप्लेस करते हैं? -a² से, यानी कि -1। तो जहाँ पर d² तो नहीं है, d4 है, तो हम d4 को रिप्लेस करते हैं माइनस, इसको d² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। d² है -a² का स्क्वायर, ये a⁴। a कितना है? 1। तो अगर आप d4 को 1 से रिप्लेस करोगे तो ये 1 - 1 0 बन जाएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं सिंपल। d² - 1 और d² + 1 × sin(x). ठीक है, यह आ जाएगा -4d³
होल अपॉन, इसको भी क्या कर लेते हैं आप यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 पुट आउट, डी की 4 की जगह आप 1 पुट आउट करते हैं तो ये 1 - 1 0 बनना है, तो आप ये पुट आउट नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हमने क्या लिखा, d² - 1 इंटू d² + 1 और इस कंप्लीट का कितना है होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x। तो देखो अगर d² को यहाँ पे हम -a² से रिप्लेस करते हैं, a कितना है यहाँ पर 1, तो -1 से, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, इस फैक्टर में इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम d² को -1 से रिप्लेस करते हैं तो -1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 0। तो इसमें नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कर सकते हैं आप। तो जब आप d² को इस फैक्टर में -1 से पुट रिप्लेस करेंगे तो ये कितना आएगा x एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 1/, d² को किस रिप्लेस किया आपने -1 से, तो -1 - 1 कितना हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा d² + 1 इंटू साइन ऑफ x -4d³ होल अपॉन, d² को -1 से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो d² की जगह यहाँ पे कितना आएगा -1 - 1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, और ये एज इट इज चलता रहेगा। अब d² + 1 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, -2 तो कांस्टेंट है, तो ये 1/, ये आपका बनना है 1/d² + a² इंटू साइन ऑफ ax। 0 देखो तभी तो बनता है d² -a² से, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती थी x/2a इंटू साइन ऑफ ax, कोस ऑफ x, सॉरी साइन के केस में कितनी आ जाती थी यहाँ पे कोस ऑफ ax। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/d² + a² साइन ax। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो ये 0 बनना है, d² को -a² से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ जाएगी x/-2 है, दैट इज़ इसकी वैल्यू होती है x/2a, a की वैल्यू यहाँ पर है 1 इंटू कोस ऑफ ax, यानी कि कोस ऑफ x -4d³, इसको ये पावर 2 है ना, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं d³ अपॉन d² + 1 का होल स्क्वायर है ना ये, तो d² + 1 और d² + 1 ऐसे लिख सकते हैं आप इंटू साइन ऑफ x। तो ये 1/d² + 1 है ना, कितना है ये 1/d² + 1 इंटू साइन x, अगेन ये अप्लाई हो जाएगा इस पर, तो ये हो जाएगा x माइनस के x²/4 कोस ऑफ x -d³ अपॉन, इसको आपने ब्रेक कर ली d² + 1 की, इसको ऐसे लिख दिया, एक पावर को इसके साथ लिख लेते हैं, ऐसे कर लिया आपने इसको जस्ट, और कुछ नहीं किया। ये पावर 2 थी ना यहाँ पे, इसको 1 × 1 में ब्रेक कर लिया, तो इसके लिए आप अगेन ये इस्तेमाल करेंगे, 0 बनना है -x² इंटू कोस ऑफ x -d³ अपॉन d² + 1, ये अप्लाई करेंगे तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आती है -x/2a, a की वैल्यू है यहाँ पे 1 इंटू कोस ऑफ x, ठीक है, -2 आ जाएगा स्टार्टिंग में क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा -x²/4 इंटू कोस ऑफ x, माइनस माइनस हो जाएगा +1/2 और इंटू d³ अपॉन 1/d² + 1, यहाँ पर कितना रह जाएगा x इंटू कोस ऑफ x। अब q ऑफ x को पहचानो, किस फॉर्म का है x इंटू सम x का फंक्शन, तो कैसे प्रोसीड करेंगे, ये और लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी है ना, अगेन यहाँ पर एक मेथड अप्लाई करेगा, तो इस फॉर्म में q ऑफ x, ये क्या कौन सी फॉर्म बन गई x इंटू सम x का फंक्शन, तो आपको मालूम है इस फॉर्म में हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं, x एज इट इज रहता है 1/f(d), v पर ऑपरेट होता है -f' होता है, ठीक है, होल अपॉन f(d) का होल स्क्वायर होता है, और ये होता है v पर ऑपरेट, ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्योंकि 1/f(d) इंटू ये बनना है ना, ठीक है।
तो अगर आप इसको देखो, अब क्यू ऑफ एक्स किस फॉर्म का बनना है आपका, एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स, और जो फंक्शन ऑफ एक्स कौन वर्क कर रहा है यहाँ पर, कोस ऑफ एक्स। तो कैसे रिप्लेस करते हैं हम, कैसे वो प्रोसीड करते हैं देखते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कोस ऑफ एक्स प्लस डी क्यूब अपॉन 2, ठीक है। ये 1/f(d) एक्स इंटू वी एक्स। तो अब यहाँ पे कैसे प्रोडक्ट, एक्स स्टार्टिंग में आ जाएगा, 1/f(d) किस पर ऑपरेट होगा, एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स पर, माइनस f'(d), इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2d, और नीचे होता है इसका होल स्क्वायर, d² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किस पर ऑपरेट होता है, v ऑफ x पर, यानी कि कोस ऑफ x पर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के x² अपॉन 4 इंटू कोस ऑफ x प्लस देखो अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये और बहुत लेंथी होता जाएगा। यहाँ पे इसको ऑपरेट करेंगे, फिर यहाँ पे एक और बार ये अगेन ऑपरेट रिपीट करता रहेगा। तो इस मेथड से अगर आप करते हैं इसको, क्यू ऑफ एक्स को एक्स इंटू सम एक्स का फंक्शन कंसिडर करते हैं, तो ये लेंथी हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पावर 4 है ना, ये प्रॉब्लम हो गई इस वजह से। पावर 2 होती तो इतनी प्रॉब्लम ना होती यहाँ पे। तो इसको हम इसी मेथड से करेंगे, थोड़ा इजी रहेगा। इस मेथड से करेंगे x⁴m इंटू साइन ऑफ ए एक्स की, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने ये किया था। देखो सेम क्वेश्चन, ये d² प्लस 9 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, वहाँ पर भी क्या है, पर्टिकुलर क्यू ऑफ एक्स यही है ना, बट एफ ऑफ डी चेंज है जस्ट। तो इसी तरह आप कैसे क्या करोगे, इसमें प्रोसीड करोगे सेम वे में, क्योंकि अगर आप उस तरीके से कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, है ना, ये वाली, तो इसमें देखो फिर से लेंथी हो गया, फिर से अप्लाई करना पड़ा आपको यहाँ पे दोबारा से, देखो तो ये और लेंथी हो जा रहा है, और यहाँ पर भी दोबारा से फिर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक नहीं होगा, कभी भी आंसर नहीं आएगा जल्दी आपका। तो इससे बेहतर है कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, क्यू ऑफ एक्स को कैसे ही कंसिडर करो, x⁴m इंटू साइन ऑफ ए एक्स, 1/f(t) जो भी आएगा yp है ना, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/f(d) x⁴m e⁴i(x), ऐसे ही करना, आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे इसको, क्योंकि इस मेथड से आप, ये क्या हो रहा है, लेंथी हो जा रहा है। लेंथी क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो एफ ऑफ डी है ना, उसकी पावर 4 है, 4th ऑर्डर का है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर 2 ऑर्डर की होती या 3rd ऑर्डर की होती तो इससे ही इजी पड़ता है, इसी मेथड से इजी पड़ता है, ठीक है। बट इसकी पावर 4 होने की वजह से आप इस मेथड से करेंगे, आप पावर 4 होने की वजह से अगर आप इस मेथड से कर रहे हो तो ये रिपीट हो रहा है बार बार, x इंटू वी एक्स का ही फंक्शन लगाना पड़ रहा है। देखो ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है जल्दी से, ठीक है। तो बेहतर है, ये ध्यान रखना, जब भी आपका एफ ऑफ डी इंटू वाई x⁴m इंटू साइन ऑफ एक्स होगा, अगर m की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हुई तब तो आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। बट अगर m की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है या x इंटू कोस एक्स में से कुछ भी हो सकता है, साइन कोस, और एफ ऑफ डी की पावर अगर 2 डिग्री का है या 3rd डिग्री का है, 2 डिग्री का मान लेते हैं, तो x इंटू सम एक्स का फंक्शन इस वाले मेथड से करना सॉल्व। अगर डिग्री 4 है एफ ऑफ डी की तो इस मेथड से करना, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट वाले मेथड से, ठीक है। इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसके बजाय अगर आप x इंटू वी एक्स से करेंगे एफ ऑफ डी की डिग्री 4 होने पर, इससे मत करना। तो अगर एफ ऑफ डी की डिग्री 4 है और ये इस फॉर्म का है x इंटू कोस ए एक्स, तो आप इसी फॉर्म से करना इसको। अगर एफ ऑफ डी की डिग्री 2 है तो इस फॉर्म से करना, x इंटू वी एक्स से, आसान पड़ेगा ये, ठीक है ना।
तो आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे, ट्राई कर लेना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d⁴ -1 x इंटू e⁻∗x। जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालोगे तो यही आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 sin ax है ना, e⁻∗ax आता है, स्टार्टिंग में हम देख चुके हैं। तो इसके आगे प्रोसीड कर लेना इसको। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। एज एन असाइनमेंट कुछ क्वेश्चन जो है ट्राई कर लेना। सोल्व d² + 4 इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू sin² x। sin² x को देखो, यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ। जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो इसको लिख लेना, क्योंकि हमने इस फॉर्म में, तो इसको लिख लेना आप x1 - cos x/2। उसके बाद सिंप्लीफाई करना इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते वक्त। x इंटू सम x का फंक्शन बनना है ना ये, तो वो x का फंक्शन ये वर्क करेगा यहाँ पे, x इंटू ये, इससे निकालना तो आसान रहेगा। सोल्व d² - 1 इंटू वाई इक्वल्स टू x² इंटू sin x। x⁻m इंटू sin ax है, तो इमेजनरी पार्ट वाला अप्लाई होगा यहाँ पे जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे। d² - 1 इंटू वाई इक्वल्स टू x² इंटू cos ऑफ x। यहाँ पे रियल पार्ट आएगा। d² + m² इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू cos ऑफ mx। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज d² + d इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू cos ऑफ x। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। तो ये जो लेक्चर था आपका, q(x) किस फॉर्म का होगा इसमें, अगर x इंटू सम x का फंक्शन है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे प्रोसीड करते हैं आप, ये आपने एग्जांपल देखा। फिर आपने देखा अगर आप x⁻m इंटू साइन ऑफ x या x⁻m साइन cos ax है, तो अगर आप इस फॉर्म का होगा तो उसको ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। साइन वाले में यहाँ पे इमेजनरी पार्ट आ जाएगा इसका, कोस वाले में इसका रियल पार्ट आता है। कैसे आता है ये आप देख चुके हैं। इस मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप q(x) अगर इस फॉर्म का है तो आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर m की वैल्यू 2 या 3 है तब तो ऐसे ही प्रोसीड करना पड़ेगा आपको। तो अगर q(x) मान लेते हैं x² इंटू साइन x है, तब तो इसी मेथड से आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। x² इंटू cos x है, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तब तो आपको इसी से प्रोसीड करना पड़ेगा q(x) को। तो अगर q(x) की वैल्यू x इंटू साइन एक्स या फिर x इंटू cos x है, तब आप इससे भी कर सकते हैं और x इंटू सम x का फंक्शन से भी कर सकते हैं। अगर f(d) की डिग्री 4 है तो इसी से करना, रियल इमेजनरी पार्ट वाले से। अगर f(d) की डिग्री 2 है तो इस वाले मेथड से करना। ये क्या केस ले रहा है, जब q(x) की वैल्यू x इंटू साइन x है। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने देखा अगर x इंटू साइन एक्स को और f(d) की जो डिग्री है वो 4 है, तो अगर आप इस मेथड से करते हैं x इंटू वी का फंक्शन ऑफ x, तो बहुत लेंथी पड़ जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यू चल ही जा रहा है। तो इस मेथड से मत करना। अगर x इंटू साइन एक्स है और f(d) की डिग्री 4 है तो ये वाला अप्लाई करना है। अगर f(d) की डिग्री 2 है तो x इंटू वी इस फॉर्म से कर सकते हो। ठीक है ना, ये सब एग्जांपल्स आपने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मिसलेनियस करेंगे या फिर जनरल मेथड पढ़ेंगे। ऑल राइट।